अपना बड़ा सा बड़ा कष्ट दुख अपमान सह जाएंगे पर दूसरे का अमंगल नहीं होने देंगे। ये संत की खास बात है। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, फिर दूसरे का अमंगल कैसे कर सकते हैं? अगर वो संत हैं तो धन की प्रियता, शरीर की प्रियता, भोगों की प्रियता, तो संत किस बात के हैं? संत किसे कहते हैं? जो इन प्रियताओं का नाश कर दिया उसे ही तो संत कहते हैं। अगर शरीराभिमान, शरीर की सुख सामग्री में प्रियता, शरीर संबंधी भोगों की आकांक्षाएं, तो संत कहां है? नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जैसे संत के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं होती। कैसे? जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगाओ बीज नहीं उठता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे संतों के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि संत भगवंत के स्मरण में रहते। संत वही बनता है जिसने निश्चय कर लिया है मैं, मेरा अहमता ममता का प्रभु के चरणों में समर्पण। संसार को जिसने स्वप्नवत समझ लिया वही तो संत है, या संसार को जिसने भगवत स्वरूप समझ लिया वही तो संत है। बड़ा घाटा हो रहा है। वैसे भी संत महापुरुषों का बहुत ही घाटा हो रहा है। जो शास्त्रीय पद्धति से भगवत मार्ग में चलते हुए गुरु परंपरा से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं अभी, पर बहुत कम है, अंतर ध्यान होते जाएगा। और आज के आधुनिक वातावरण में केवल वासनाओं का ही पोषण करने के लिए यदि भेष धारण किया जा रहा है तो बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि साधुता का सर्वनाश हो जाएगा। लोग इसे कोई भी ऐसे तिलक लगा ले, साफा बांध ले, साधु साधु ऐसा होता है, साधु ऐसा होता है। साधु को क्या समझा? भिखारी समझा क्या? अरे भगवान भी कहते मुझे जिता दो, तुम स्वीकार कर लो, कहते नहीं। फिर चलो तुम्हारी जैसी आज्ञा, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास दो, तुम्हारे हैं जैसा आप चाहो, फिर उनकी राजी में राजी। ऐसा नहीं। साधना का मतलब, उपासना का मतलब सुविधाएं मिल जाना, ये फल नहीं है। ये हमारी साधना का फल अगर ऐसा है तो पापियों के पास बहुत ज्यादा है, फिर उनकी साधना हमसे श्रेष्ठ रही ना? नहीं। अनुकूलता की प्राप्ति की यदि भावना हृदय में, तो साधु ही नहीं है। अरे साधु तो वही जो अनुकूलता प्रतिकूलता को रौंद करके समतुलता में स्थित हो गया है, जो समतुल दंपति रस समतुल, जो प्रभु में आसक्त है। ऐसा लोगों के द्वारा भारी अपराध बन जाता है कि जब ऐसे आचरण वाले वेशधारी निकलते हैं तो सत्य मार्ग में चलने वालों की भी वो अवहेलना और अपमान तिरस्कार कर देते हैं, जिससे उनके लोक परलोक सबका नाश हो जाता है। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका मालिक जिस दिन तुम्हारे पर नजर करेगा किसी काम के नहीं रह जाओगे। चाहे कलयुग हो चाहे जो भी युग हो, भक्तों की सदा जय हुई है। भक्तों का पराभव विश्वनाश के लिए होता है, ध्यान रखना। भक्तों को जो दंड देता है, भक्तों का जो वास्तविक जो भगवान के उनका विरोध होता है, जो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये मानव समाज का पतन है। पर अब करे तो क्या करे? जो जानते भी नहीं कि साधुता के 5 मिनट कभी बैठ करके प्रिया प्रीतम या प्रभु का ध्यान नहीं करते होंगे, वो घंटों उपदेश देने का अधिकार रखते हैं। 5 मिनट कभी एकाग्रता से अपने अंतःकरण को देखा नहीं होगा कि कहां विचरण कर रहे हैं, वो दूसरे को माया से मुक्त होने का ठेका ले लेते हैं। जानते नहीं, कभी गुरु के चरणों में बैठ करके उपदेश नहीं सुना होगा, कभी किसी संत की लंगोटी नहीं धोई होगी, उनकी आज्ञा में जीवन व्यतीत नहीं किया होगा, तो ऐसे ही ब्रह्म तत्व का बोध हो जाएगा, ऐसे ही भगवत तत्व के तुम ज्ञाता हो जाओगे, ऐसे ही उपदेष्टा बन जाओगे।